हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। तो आज मैं उपस्थित हूँ आप सब लोगों के सामने 32वें सूत्र को लेकर, सॉरी माफ कीजिए, 32वें सूत्र को लेकर। 32वें सूत्र के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पतंजलि जी क्या कहना चाह रहे हैं इस सूत्र में। तो पतंजलि जी कहते हैं उक्त विघ्नों को दूर करने का दूसरा उपाय आगे वाले सूत्र में बतला रहे हैं। उक्त विघ्नों का मतलब है जो इससे पहले हमने विघ्न पढ़े, जो कि 30 और 31वें सूत्र में थे। 30 में 9 अंतराएं थी और 31वें में 5 विघ्न और थे, जो कि दुख, दौर, मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। ठीक है, और इससे पहले जो 30वें सूत्र में 9 अंतराएं, ये 2 विघ्न हो गए। ठीक है, तो इनको दूर करने के लिए पहला दूसरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहला उन्होंने ईश्वर प्रणिधान कहा था, यानी कि ईश्वर प्रणिधान से मेरा मतलब है जप और ध्यान। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो उपाय वो बतला रहे हैं वही इस 32वें सूत्र में है। तो उपाय कुछ इस प्रकार से है, उपाय से मेरा मतलब है कि 32वां सूत्र कुछ इस प्रकार से है। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः, तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः, ये है हमारा 32वां सूत्र। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक एक शब्द को। तत्प्रतिषेधार्थम का मतलब है उनको दूर करने के लिए। उनको किनको? वो जो 2 विघ्न है, 9 अंतराएं और 5 फिर से हमने जो विक्षेप पढ़े थे वो। एक तत्व अभ्यास, उनको दूर करने के लिए एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। क्या व्याख्या बता रहे हैं? उपर्युक्त दोनों प्रकार के विघ्नों का नाश ईश्वर प्रणिधान से तो होता ही है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, यानी कि तप और ध्यान से, जप और ध्यान से, नाम जप से और ध्यान से। ठीक है, तो ईश्वर प्रणिधान से तो होता ही है। उसके सिवा यह दूसरा उपाय, यानी कि जो इस सूत्र में ये बता रहे हैं 32वें सूत्र में एक तत्वाभ्यास, ठीक है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतलाया गया है। उपाय क्या है? भाव यह है कि किसी एक वस्तु में चित्त को स्थित करने का बार बार प्रयत्न करने से भी एकाग्रता उत्पन्न होकर विघ्नों का नाश हो जाता है। अतः यह साधन भी किया जा सकता है, यानी कि ईश्वर प्रणिधान तो सबसे श्रेष्ठ है ही। ठीक है, अगर आप ईश्वर प्रणिधान के द्वारा इन विघ्नों का नाश करते हैं तो वो तो एक उपाय है ही। दूसरा उपाय क्या बता रहे हैं? दूसरा उपाय यानी कि दूसरा साधन जो है वो साधक क्या कर सकते हैं कि बार बार एक ही जगह पर अपने चित्त को एक ही वस्तु पर वापस लेकर आना और इस प्रयत्न को निरंतर करते रहना क्या करेगा? आपकी एकाग्रता उत्पन्न करेगा, जिससे कि विघ्नों का नाश हो जाएगा। जो आपकी 9 अंतराएं हैं और विक्षेप हैं उनका नाश हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं हमारे पतंजलि जी 32वें सूत्र में। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि बार बार एक ही वस्तु पर बार बार अपने ध्यान को लगाना, यानी कि ये हमारी एकाग्रता बढ़ाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें एक तत्व, यानी कि एक ही वस्तु के ऊपर ध्यान लगाने को यहाँ पे एक तत्व बोला गया है, उसी के ऊपर बार बार अभ्यास करते रहना, बार बार मन को लेकर आना एक तत्व अभ्यास कहलाता है। ठीक है, तो ये जो स्थिति होगी, अगर हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो ये स्थिति कुछ ऐसे बनती है। जब हम लोग अष्टांग योग के बारे में पढ़ते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा वाली स्थिति, यानी कि जब बार बार आपका ध्यान, आप किसी चीज पे ध्यान लगा रहे हैं, फिर टूटा, फिर वापस लेकर आ रहे हैं, फिर टूटा, ये स्थिति क्या होगी? यहाँ पे धारणा वाली स्थिति पैदा होगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रयास है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने विघ्नों का नाश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 32वां सूत्र। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।